हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिलेशनल फील्ड बेसिकली यही होती है आपकी मैनी टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। ओके, कैसे वी कैन ऐड इन द फॉर्म। ओके, और वी हाउ टू शो इन द ट्री व्यू। ओके, relational field also we know how to add the computed field in the form view। ओके, और related field तो आज हम ये देखने वाले हैं कंप्यूटेड फील्ड कैसे ऐड करते हैं, रिलेटेड फील्ड और रेशनल फील्ड। ओके, बेसिकली फर्स्ट पहले ये जान लीजिए आप ये रेशनल फील्ड बेसिकली होती क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एक क्लास है। ठीक है, कोई एक बाहर से एक टीचर आता है कि मेरे को कोई एक स्टूडेंट चाहिए, तो उसका उसी को सिर्फ एक ही स्टूडेंट चाहिए किसी काम के लिए। तो सिर्फ एक स्टूडेंट पिक कर रहा है, तो इट मीन्स कि मैनी टू वन, मतलब कि एक रिकॉर्ड वो उठा रहा है, एक रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहा है, एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड मैनी टू वन रिलेशनल हेयर। और ओके, नेक्स्ट वन आ जाता है वन टू मैनी। तो वन टू मैनी में क्या होता है कि लाइक एक स्टूडेंट है, उसको एक स्टूडेंट उठाया उसने, तो उस स्टूडेंट की लाइक ऑल द डिटेल्स, लाइक ए स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट व्हाट द सब्जेक्ट स्टडी इन द क्लास। ओके, एवरीथिंग अबाउट द स्टूडेंट, ओनली सिंगल पर्सन। ठीक है, वन प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन शो कराने के लिए हमको वन टू मैनी फील्ड ऐड करना पड़ता है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम वन टू मैनी फील्ड यूज़ करते हैं। और मैनी टू मैनी कि एक साथ हमको मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए होता है, एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए होता है, उनको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम मैनी टू मैनी फील्ड का यूज़ करते हैं, एक साथ शो कराने के लिए। ठीक है, और वन टू मैनी में क्या होता है कि तुम एक प्रोडक्ट का ऑल द डिटेल शो करोगे, बट मैनी टू मैनी में सिर्फ तुम उनका एक तरह से नेम शो कर सकते हो। बट वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने 5 रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, 5 प्रोडक्ट उठाए इन द सिस्टम में से। ठीक है, तो वहाँ पे 5 प्रोडक्ट के नेम दिखेगा, बट लेकिन उनकी ऑल द डिटेल्स नहीं दिखेगी कि प्रोडक्ट का किस टाइप का है, क्या कॉस्ट है, क्या सेल्स है। ठीक है, लाइक ए स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या नेम है, क्या एड्रेस है, क्या स्टडी करता है, कौन सी क्लास में। तो ये सब चीज़ नहीं दिखेगी वहाँ पे, सिर्फ स्टूडेंट सेलेक्टेड दिखेंगे या वहाँ प्रोडक्ट रिकॉर्ड सेलेक्टेड दिखेंगे। इसी और मैनी टू मैनी में आप ये सब इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, सॉरी मैनी वन टू मैनी फील्ड में आप ये सब इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो ये आपका एक डिफरेंस होता है इनमें। ओके, आल्सो कंप्यूटेड फील्ड क्या होता है कि बेस कि किसी फील्ड हमें जब फॉर्म सेव करते हैं। ठीक है, फॉर्म सेव करने के बेस पे आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है किसी फील्ड में, लाइक है आपको एज कैलकुलेट कराना है, या फिर 2 नंबर का सम करा के शो कराना है किसी तीसरी फील्ड में। ठीक है, ये आपकी कंप्यूटेड फील्ड होती है। रिलेटेड फील्ड क्या होता है कि जैसे कि मैंने किसी फील्ड में एक आपने जब कभी फॉर्म भरते हुए देखा होगा वेबसाइट पे कि आप यहाँ पे एक नेम लिखते हो अपना, और नीचे एक और कंफर्मेशन की वो रहती है, एक और कॉलम होता है, वहाँ पे भी आप नेम डालते हो, और तीसरी जगह पे ऑटोमेटिक शो करता है कि जो आपने नेम डाला है कि वहाँ पे वो ऑटोमेटिक आ जाता है। एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है, वो रिलेटेड बना होता है दूसरी फील्ड से, मतलब एक फील्ड में आप वैल्यू डालोगे दूसरे में वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भैया, अपने कोड में चलते हैं। अभी मैं सारे टैब अपने बंद कर लेता हूँ। गो टू द कस्टम एंड रन सर्वर। सर्वर रन किया, पोर्ट है मेरा सी ए, लोकल होस्ट। इनवैलिड मैनिफेस्ट एबीएस मॉड्यूल। वेट इन द कस्टम मॉड्यूल, रिमूव दिस नाउ व्हाट नाउ इट्स वर्किंग। ओके, सो हमारा मॉड्यूल था स्टूडेंट मैनेजमेंट, इसमें हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम इसमें रिलेशनल फील्ड ऐड करेंगे। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कि जैसे स्टूडेंट है, तो यहाँ पर मैं एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रिलेशन बनाओ। सब्जेक्ट जैसे हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो मैं यही सब्जेक्ट इधर शो कराना चाहता हूँ फॉर्म में कि भाई स्टूडेंट इतने सब्जेक्ट पढ़ता है। वो सब स्टूडेंट, वो सॉरी वो सब्जेक्ट यहाँ पे
सेलेक्ट कर सके, ठीक है, इस स्टूडेंट के। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है, ये सब सब्जेक्ट पढ़ता है या, ठीक है, तो वो यहाँ पे सब शो करेंगे। अभी हम जाते हैं स्टूडेंट में, यहाँ पर वन टू मैनी फील्ड, काम करते हैं वन टू मैनी से पहले हम मैनी टू वन लगा लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम पहले क्लास सेलेक्ट करा लेते हैं, फील्ड्स, सॉरी, इसमें हम डालें क्लास आईडी और यहाँ पर आ जाएगा मैनी टू वन। तो इसमें हमें पहला पैरामीटर देना होता है कि किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन बनाना, मतलब किस टेबल के साथ आपको रिलेशन बनाना। मुझे रिलेशन बनाना है इस टेबल के साथ, सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट से। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर डालूँगा और इसकी स्ट्रिंग क्या होगी वो यहाँ पे मैं डाल दूँगा क्लास, ठीक है। इस फील्ड को मैं फॉर्म व्यू में भी लगा देता हूँ, ठीक है, ये मेरा ट्री व्यू है। सो इसको मैं इधर डाल देता हूँ आफ्टर द यूज़र आई डी फिल्स में एंड पेस्ट ही, ओके। रिलोड करता हूँ पेज को और मॉडल अपग्रेड कर लेता हूँ बैकएंड से ही। मॉडल का नेम कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट किया एंड देन रन। अभी जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा फील्ड यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे ही मैं इसमें यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे सिर्फ हिंदी सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको मैंने सेव किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया हूँ। अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड सब्जेक्ट रिकॉर्ड्स में जाकर देखूँ तो यहाँ पे एक और फील्ड है सब्जेक्ट आईडी, ये वाला फील्ड नहीं मुझको दिखा है वहाँ पर। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हिंदी, तो यहाँ पे इसमें सिर्फ मल्टीपल रिकॉर्ड में से आप यहाँ पर एक रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, ये होता है मैनी टू वन। अब हम ऐड करेंगे वन टू मैनी। वन टू मैनी से पहले हम ऐड कर लेते हैं, मैनी टू मैनी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैनी टू मैनी ऐड करेंगे हम क्लास के अंदर, ठीक है। इसी फील्ड को हम मैनी टू मैनी इसके बाद ऐड करेंगे सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स नाम से एक फील्ड बनाएंगे इसके अंदर मैनी टू मैनी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स आईडीज, ठीक है। फील्ड्स, ये फील्ड मेरी होगी मैनी टू मैनी टाइप की, मैनी टू मैनी होगी। इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें एक आपको रिलेशन देना होता है और फिर देन स्ट्रिंग। इस फील्ड को मैं इधर जाके अपने सब क्लास में जाके इसको ऐड कर देता हूँ आफ्टर द टीचर आईडी, आफ्टर बाद टीचर आईडी के बाद में इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको डाला सब्जेक्ट आईडीज था मेरा फील्ड का नेम, सब्जेक्ट आईडीज। और यहाँ पे एक विजिट और देना पड़ता है, ये विजिट होता है जिसमें हमको विजिट देना पड़ता है मैनी मैनी टू मैनी टैग्स। इससे क्या होता है कि वो एक एट्रीब्यूट से किस में आ जाते हैं, ठीक है। अभी आप खुद ही देख लीजिए किस टाइप का दिखता है मतलब। अभी यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा, जैसे हिंदी सेलेक्ट किया, एक टैग सा बन के आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई 10th क्लास में उसको 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे कोई सब क्लास क्रिएट करोगे आप, जैसे 12th क्रिएट किया तो 12th क्लास में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और सब्जेक्ट आप इधर जाकर बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका मैनी टू मैनी। इसका मैं अभी रीनेम चेंज कर देता हूँ, स्ट्रिंग आप इधर से भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो पाइथन से भी चेंज कर सकते हो। सब्जेक्ट्स, इसको कर देता हूँ सब्जेक्ट्स, सो दैट वो अच्छा लगे कि सब्जेक्ट में से एक और सब्जेक्ट्स इज मल्टीपल। ओके, मैंने इसको सब्जेक्ट्स कर दिया। अभी हम चाहते हैं आकाश में, तो अभी हमने क्या देखा, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, और अब लास्ट वन देखे गया हूँ वन टू मैनी। वन टू मैनी का एक तरीका थोड़ा अलग है, वन टू मैनी फील्ड को ऐड करने के लिए हमको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे एक नया क्लास बनानी पड़ेगी वन टू मैनी के लिए। क्लास में एक काम करते हैं, उसी को शो करा लेते हैं।
के क्लास, ठीक है क्लास बना ही लेते हैं तो सो अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं, क्लास डिफाइन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। सब सब्जेक्ट सब्जेक्ट लाइन करके कर देता हूँ, सब्जेक्ट लाइन। इसका बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल मॉडल डाला, सब्जेक्ट लाइन। तो इसमें क्या क्या होगा, एक तो मेरा मैनिट वन होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आईडी जो मैनिट वन होगा, फिल्स डॉट मैनिट वन होगा। इसका रिलेशन होगा मेरा सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट से। स्ट्रिंग होगा इसका सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। ये मेरा सब्जेक्ट होगा, ओके। और एक और हमको यहाँ पे इसको देना पड़ता है, इसको हम इनवर्स फील्ड भी बोल सकते हैं, या ठीक है इसको हम इनवर्स फील्ड बोलते हैं, या फिर लिंकिंग फील्ड बोल सकते हैं। कनेक्शन फील्ड होता है बेसिकली। हमें कनेक्शन किस फील्ड के साथ बनाना, इस ऑब्जेक्ट के साथ बनाना, क्योंकि वन टू मैनी हम यहाँ पर ऐड करने वाला है। एक्चुअली हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करने वाले हैं, तो इसके लिए हमको इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक कनेक्शन फील्ड बनाना पड़ेगा, इनवर्स फील्ड बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट करके। आपको स्टूडेंट आईडी करके बना देता हूँ मैं इसको। ये वन टू मैनी होता है हमेशा, ठीक है। कनेक्शन फील्ड हमारी, सॉरी मैनी टू वन होता है, जो कि वन टू मैनी में यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट का नेम दे देंगे, और यहाँ पर हम इसको स्ट्रिंग भी दे देंगे, स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस सब ऑब्जेक्ट को मैं एक्सेस दे देता हूँ अपनी सिक्योरिटी फाइल में जाके पहले, जिससे कि एरर ना आए। सिक्योरिटी में इसको मैं एक्सेस दे देता हूँ, एक्सेस दे दिया मैंने सिक्योरिटी फाइल में। अब जाते हैं स्टूडेंट फॉर्म में। आफ्टर स्टूडेंट फॉर्म के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो एक नोटबुक टैग होता है, ठीक है। नोटबुक टैग होता है, इस नोटबुक के अंदर हम पेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका अंदर पेज स्टार्ट होता है, इसका पेज का हम यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकते हैं, स्ट्रिंग कि भाई सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट डिटेल्स कर देते हैं, सब्जेक्ट डिटेल्स, ठीक है। इसके अंदर हमको फील्ड भी देना होता है अपना वन टू मैनी, ठीक है। अभी पहले इतना कर देते हैं, इसके बाद हम स्टूडेंट में जाते हैं। अभी इसका रिलेशन से हम वन टू मैनी ऐड करते हैं अपने सब्जेक्ट वाले फॉर्म में। तो यहाँ पर करेंगे हम सब्जेक्ट लाइन, क्योंकि उसमें हम लाइन ऐड करेंगे एक तरीके से, लाइन आईडीज कर देंगे। और यहाँ पे फील्ड डॉट वन टू मैनी, इसके अंदर हमको देना पड़ता है एक तो ऑब्जेक्ट, इसके साथ रिलेशन बनाएंगे। दूसरा होता है इनवर्स फील्ड, जो हमने स्टूडेंट के नाम से बनाई थी, स्टूडेंट आईडी के नाम से बनाई थी। देन इसके बाद देते हैं हम स्ट्रिंग, यहाँ पर हमें देना पड़ता है स्ट्रिंग सब्जेक्ट डिटेल्स, ठीक है। ये वाली जो मैंने फील्ड बनाई है मैनिट वन, वो हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर बनाई है, कि जितनी भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी फील्ड्स है ये वाली, सो दैट मैं इनको एक्सेस कर पाऊँ वहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं इसकी फील्ड को इधर ऐड कर लेता हूँ जाकर। ये मेरा फील्ड्स होता है, नेम डालूँ मैं यहाँ पर, फील्ड डाला। इसके अंदर मेरे को ट्रिव्यू स्टार्ट टैग किया, इसके अंदर मैं अपना फील्ड डालूंगा वो नेम, और यहाँ पर डालूंगा सब्जेक्ट आईडी, और इसको मैंने क्लोज किया। इस सम इतना होने के बाद जब इतना हो जाए तो समझो आपका वन टू मैनी फील्ड ऐड हो गया। देखो अब यहाँ पर सब्जेक्ट डिटेल्स आ गया, तो अभी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे एक पॉपअप आया,
ठीक है, आप यहाँ पे जाके इसको सेव एंड क्लोज कर सकते हो। आप यहाँ पे सब्जेक्ट डालोगे हिंदी और स्टूडेंट आईडी क्या है इसकी 1, और मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा सेव। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक पॉपअप आ रहा है, ये पॉपअप में यहाँ पे सेलेक्ट करवा रहे हैं कि अभी मैं ऐसा नहीं चाहता कि वैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ये ऐड होता चला जाए। तो इसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट होता है, इसके लिए हमें डालना पड़ता है एडिट टेबल टॉप। टॉप होता है, बॉटम होता है कि आप कहाँ से एडिट करना चाहते हैं, या फिर बॉटम, बॉटम भी आप डाल सकते हो। तो अभी इससे क्या होता है देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी मेरे पास पॉपअप नहीं हुआ, मैं यहीं पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से वन टू मैनी हम ऐड कर सकते हैं। अभी हमारी सिर्फ एक फील्ड शो कर रहा है यहाँ पर, और हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट में अगर जाकर देखें तो 2 फील्ड है। ठीक है, सब्जेक्ट आईडी भी है, तो अभी हम सब्जेक्ट आईडी भी शो करेंगे इधर। ठीक है, हम सब्जेक्ट आईडी शो करते हैं, इसके अंदर ही जाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे रिलेटेड फील्ड का भी यूज़ हो जाएगा। हमारा फील्ड था कि रिलेटेड, रिलेटेड फील्ड का कैसे यूज़ होगा, तो रिलेटेड फील्ड का भी हम यहाँ पर डाल देते हैं सब्जेक्ट आईडी। सब्जेक्ट आईडी में उसका फील्ड का नाम वहीं से देख लेते हैं क्या है। एक बार जाकर इधर ही एक और टैब ओपन कर लेता हूँ, इसमें चले जाता हूँ। इस फील्ड का क्या नेम है, डेवलपर मोड ऑन कर लिया, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट, ओके, करेक्टर टाइप का है। ठीक है, मैं इसको सब्जेक्ट नेम, आईडी तो मैंने ऊपर किया तो इसको मैं नेम कर देता हूँ, सब्जेक्ट कोड कर देता हूँ, कोड। कोड अच्छा है। ठीक है, फील्ड्स डॉट, इसको हम करेक्टर टाइप का बनाएंगे क्योंकि उधर करेक्टर टाइप का है। तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है रिलेटेड, रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर हमको स्ट्रिंग स्टार्ट करना हो तो किस फील्ड के साथ रिलेटेड बनाना है, हमें बनाना सब्जेक्ट आईडी। इसका मैं इसके अंदर जा चुका हूँ, इट मीन्स कि मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड है सब्जेक्ट आईडी सेम, तो यहाँ पे मैं डॉट लगा के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आईडी करूँगा और यहाँ पे स्ट्रिंग डालूँगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड कर देता हूँ इसको। ठीक है, सब्जेक्ट कोड कर दिया और इस फील्ड को मैं इधर भी शो कर देता हूँ। इसके बाद इसको यहाँ पे शो कर दिया, और अभी मैं इसको रिस्टार्ट किया और इधर जाकर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या होता है। तो देखा इधर ऑटोमेटिक वैल्यू आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखो, इसको मैं चेंज करता हूँ, इंग्लिश करूँगा, ऑटोमेटिक इधर इंग्लिश का कोड आ जाएगा। आ गया इंग्लिश का कोड, E1 आ गया। यहाँ पे अगर मैथ करता हूँ तो मैथ का कोड आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यही रिलेटेड फील्ड का हमारा हाँ, काम होता है। ठीक है, ऐसे हम रिलेटेड फील्ड का यूज़ करते हैं। अभी आता है हमारा कंप्यूटेड फील्ड। कंप्यूटेड फील्ड कैसे यूज़ करते हैं, कंप्यूटेड फील्ड को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट करें, हमने 3 रिकॉर्ड सेलेक्ट करें, तो मैं यहाँ पर काउंट दिखाना चाहता हूँ, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक फील्ड और ऐड कर देता हूँ मैं, काउंट, सब्जेक्ट काउंट करके। ठीक है, तो उस फील्ड में मैं क्या करूँगा कि जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट होगा तो उनका यहाँ पे मैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड सेलेक्ट कराऊंगा। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो वहाँ पर 3 काउंट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभी ऐड करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट में जाते हैं, स्टूडेंट वाले में टोटल सब्जेक्ट कर देते हैं, टोटल सब्जेक्ट कर देते हैं, और फील्ड डॉट इसका हम कर लेते हैं इंटीजर टाइप का। ठीक है, इसमें हम स्ट्रिंग देते हैं इस टोटल सब्जेक्ट, और इसमें एक एट्रीब्यूट होता है कंप्यूट। ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर स्ट्रिंग होता है, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई टोटल सब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, इसके अंदर हम फंक्शन देते हैं, बेसिकली एक फंक्शन बनाते हैं, जो कि इस फंक्शन का नेम हम दे देते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने ऑटोमेटिकली मेरे को दिखा दिया कि भाई आप ऐसे ही कर सकते हो, सेल्फ डॉट टोटल सब्जेक्ट में कि भाई जितनी इसकी लेंथ है यहाँ पे उसकी लेंथ काउंट होकर आ जाएगी इसके अंदर। तो अभी देखते हैं,
पहले इस फील्ड को इधर ऐड भी कर लेते हैं, स्टूडेंट में जाके इसको हम ऐड कर लेते हैं, इधर नहीं, क्लास आईडी के बाद ही ऐड कर लेते हैं। और इसका भी मैं इनविजिबल कर देता हूँ, एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास इनविजिबल एड्रेस को, ठीक है। इनविजिबल की वो यहाँ से जैसे भी दिख रहा है ना गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे रिफ्रेश किया ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक और ऐड कर लेता हूँ, देखो कि भाई मैंने यहाँ पे एक और सब्जेक्ट ऐड कर लिया और मैं इसको जैसे सेव करूँगा तो वहाँ पर 4 हो जाएगा, देखा ऑटोमेटिक 4 हो गया। इस तरीके से आप कंप्यूटेड फील्ड बना सकते हो। ओके, तो ये हमने आज देखा रिलेशनल फील्ड कैसे ऐड करते हैं, कंप्यूटेड फील्ड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और रिलेटेड फील्ड कैसे यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपको एनी कोई क्वेरी है, कोई इशू है तो आपको कमेंट कर सकते हैं इन द वीडियो। ओके, सो थैंक यू।